इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन गपशप में। दोस्तों, टेलीविजन गपशप के इस खास एपिसोड में आज हम आपके सामने लेकर आएंगे टेलीविजन जगत के पॉपुलर टीवी स्टार्स और आपके फेवरेट टीवी शो से जुड़ी हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स। चलिए, अब जब शो की शुरुआत हो ही चुकी है तो इंतजार किस बात का, रूबरू कराते हैं आपको एक स्पेशल स्टोरी से। कलर्स चैनल के शो नागिन के दी एंड होने के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, दर्शकों के दिलों की धड़कनें भी ये जानने के लिए कब बढ़ती जा रही है कि आखिर इस शो का दी एंड कैसे होगा। तो दोस्तों, क्या होगा इस सीरियल के अंत में, इसका भी पता अब चल चुका है। लेकिन इस बारे में जानने के लिए आइए एक नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीते कुछ दिनों पहले थ्रिलर शो नागिन में दोबारा एंट्री कर चुका इच्छाधारी नेवला नागमणि की लालच में अपने ही साथी गुरु माँ की जान ले लेता है, जिसके बाद एक मौके पर उसकी दुश्मन नागिन शिवन्या और शेषा के द्वारा उसकी मौत हो जाती है। इस सीरियल में लाए जा रहे दिलचस्प ट्विस्ट को दर्शक पसंद तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि ये सीरियल अगले महीने और फेयर होने जा रहा है, तो लाजमी है कि ऑडियंस इसमें आने वाले अगले अहम मोड़ के बारे में जानने के लिए उत्साहित तो हो ही रहे होंगे। इसी सिलसिले में अब ये जानकारी मिली है कि इस सीरियल के आखिरी कुछ एपिसोड में दर्शकों को एक बड़ा झटका मिलने वाला है। दरअसल इस सीरियल में विलन का रोल अदा कर चुकी इच्छाधारी मयूरी और इच्छाधारी नेवले के बाद अब एक इच्छाधारी मधुमक्खी को एंट्री करते दिखाया जाएगा। जी हाँ, इच्छाधारी मधुमक्खी यानी एक्ट्रेस आशका गोरैदिया इस सीरियल के आखिरी एपिसोड में एक शक्तिशाली विलन के रूप में नजर आएंगी। खबर है कि उनकी एंट्री से सीरियल नागिन की कहानी में कई सारे बदलाव हो सकते हैं, जो कहानी का अंत करने में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। उनकी एंट्री के साथ इस सीरियल के दूसरे सीजन को शुरू किया जाएगा, जिसमें आशका लीड नेगेटिव किरदार में दिखेंगी। सूत्रों के मुताबिक इस सीरियल के आगामी एपिसोड में नागिन शेषा नागमणि को पाने की लालच में मधुमक्खी के साथ हो जाएगी। बता दें कि मधुमक्खियों की रानी असल में महिष्मति की रानी है, जो नागमणि पाने के लिए कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती। दूसरी तरफ एक खबर ये भी है कि एक एपिसोड में शिवन्या को कुछ लम्हे के लिए उसकी शक्ति वापस मिल जाती है और तब वो शेषा के साथ लड़ाई करती दिखती है। लेकिन अफसोस, शिवन्या को उसकी बहन शेषा से हार मिल जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी और इसी के साथ सीरियल का अंत हो जाएगा। अरे ये क्या, सीरियल की लीड नागिन यानी शिवन्या की मौत के साथ क्या सच में इस कहानी का अंत हो जाएगा? वाकई शो के सैड एंडिंग की तो किसी को उम्मीद ही नहीं होगी। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या शिवन्या फिर से इस शो के दूसरे सीजन में लौटेंगी या फिर इस सीरियल के साथ शिवन्या के रोल का भी दी एंड हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते अपने शो में और बताते हैं आपको टीवी से जुड़ी एक और स्पाइसी स्टोरी। दरअसल ये स्टोरी है सीरियल स्वराग्नि में स्वरा की लाडली बहन रागिनी यानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भयंकर की असल जिंदगी में चल रही हलचल की। वैसे तो अपनी खूबसूरती के साथ पर्सनैलिटी के लिए इन दिनों खूब शुमार की जा रही है तेजस्वी, लेकिन क्या आपको पता है तेजस्वी को सिर्फ एक्टिंग का ही नहीं बल्कि एक और चीज का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन वो कौन सा शौक है, आइए दिखाते हैं। कलर्स के पॉपुलर सीरियल स्वराग्नि जोड़े रिश्तों के सुर में इन दिनों एक साथ कई रोमांचक एपिसोड का आना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। एक तरफ सीरियल की लीड स्वरा का अपने लव संस्कार से दूर हो जाना और दूसरी तरफ रॉकस्टार शाहिल का उनकी जिंदगी में आना कहानी को काफी रोमांचक तो कर ही रहा है। मगर इस सीरियल की दूसरी लीड रागिनी यानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश भयंकर की अगर बात करें तो हाल ही में ये पता चला है कि ये खूबसूरत अदाकारा अभिनय के अलावा एक और कलाकारी में बेहद माहिर है। जी हाँ, तेजस्वी ने एक डांसिंग क्लास लेना शुरू किया है और अपने शूटिंग से समय निकालने के बाद वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त डांस क्लास में बिताती है। सूत्रों के मुताबिक रागिनी यानी तेजस्वी का ये कहना है कि फिलहाल उनकी भूमिका सीरियल की कहानी में बहुत कम दिखाई जा रही है। हालांकि वो तब तक धैर्य रखेंगी जब तक उनसे हो पाएगा। इसके बाद वो किसी अहम फैसला लेने के बारे में सोचेंगी। आपको बता दें कि सीरियल स्वराग्नि में दिखाए जा रहे ट्रैक के मुताबिक इस सीरियल की लीड स्वरा और रागिनी में ज्यादातर स्वरा की तरफ कहानी को मोड़ा जाता है,
जैसा कि हाल ही में स्वरा की जिंदगी में आए इतने सारे बदलाव को दिखाया जा रहा है और रागिनी की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं दिखाया गया है। शायद यही वजह है कि रागिनी यानी तेजस्वी अपने किरदार से संतुष्ट महसूस नहीं कर रही हैं। लेकिन इससे हटके तेजस्वी आजकल अपने डांसिंग कला के प्रति बहुत गंभीर हो गई हैं और वो अपने आप को डांसिंग क्लासेस में व्यस्त रखने में लगी हुई हैं। ओह वाह, तो ब्यूटीफुल तेजस्वी इन दिनों डांसिंग क्लासेस में बिजी चल रही हैं। वैसे ये जानने के बाद तेजस्वी के फैंस को भी उन्हें डांस के जलवे बिखेरते हुए देखने का इंतजार तो होगा ही। लेकिन अब इससे हटके अब हम बात करें कलर्स चैनल के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 5 की विनर रह चुकी लोकप्रिय अभिनेत्री यानी मल्टी टैलेंटेड जूही परमार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड इसलिए क्योंकि एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ जूही एक बेहतरीन सिंगर, डांसर व एंकर के नाम से भी पहचानी जाती हैं। दरअसल उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि एक नए शो के जरिए जूही बहुत जल्द टीवी पर वापसी करने जा रही हैं, जिसके लिए उन्हें अपने लुक्स को लेकर एक बहुत बड़ी तैयारी भी कर चुकी हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको आखिर आपकी फेवरेट जूही किस शो के जरिए पर्दे पर लौटने वाली हैं। टीवी जगत की सबसे परिचित अभिनेत्री व एंकर जूही परमार ने आखिरकार एक लंबे अरसे के बाद पर्दे पर वापसी करने का फैसला कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने टीवी पर वापसी के लिए एक बेहद ही खास तैयारी भी की है। जी हाँ, जूही के फैंस के लिए ये खुशखबरी है कि उनकी चहेती अदाकारा ने अपनी कमबैक के उत्साह में लगभग 17 किलो वजन कम कर लिया है। खबरों के मुताबिक ये फेमस अदाकारा जल्द ही टेलीकास्ट होने जा रहा टीवी शो शनि में लीड किरदार की मां की भूमिका में नजर आएंगी। एक रिपोर्ट में जब जूही से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सीरियल से पहले भी उन्हें कई शो के ऑफर मिले थे, मगर उस वक्त वो अपनी निजी जिंदगी में काफी व्यस्त थी। बता दें कि जूही अपनी बेटी की देखभाल में व्यस्त थी, लेकिन अब उनकी बेटी 3 साल की हो चुकी है, इसलिए अब वो एक नए टीवी शो के साथ पर्दे पर वापसी करना चाहती हैं। गौरतलब है कि इस खूबसूरत अभिनेत्री ने छोटे पर्दे के चर्चित धारावाहिक कुमकुम से सीरियल्स की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। उस वक्त ये सीरियल घर घर में मशहूर हुआ करता था, जिसमें जूही लीड किरदार कुमकुम की भूमिका में नजर आई थी। वैसे अगर इनकी टीवी करियर की बात करें तो जी टीवी पर टेलीकास्ट हो चुके सीरियल वो से उन्होंने टीवी पर कदम रखा था। हालांकि इस सीरियल में उनकी खास भूमिका नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज किए थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता स्टार प्लस के फेमस धारावाहिक कुमकुम एक प्यारा सा बंधन से मिली थी। बता दें कि जूही को इस सीरियल के लिए इंडियन टेली अवार्ड्स साल 2005 में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यही नहीं, स्टार परिवार अवार्ड फंक्शन के दौरान उन्हें इस सीरियल में उनकी भूमिका के लिए फेवरेट बहू, फेवरेट पत्नी और फेवरेट भाभी जैसे अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। सीरियलों के अलावा जूही टीवी के कई चर्चित रियलिटी शो में भी नजर आ चुकी है। याद दिला दे कि उन्होंने कॉमेडी सर्कस सीजन 2 और बिग बॉस सीजन 5 जैसे बड़े रियलिटी शो में जीत हासिल की थी। भाई वाह, टीवी की टैलेंटेड एक्ट्रेस जूही परमार ने तो एक साथ 17 किलो वजन घटाकर अपने फैंस को सरप्राइज देने का क्या खूब तरीका अपनाया है। चलिए वेट करते हैं ये देखने के लिए कि जूही को इतने लॉन्ग टाइम के बाद टीवी पर फिर से देखने के बाद उनके फैंस का क्या रिएक्शन होता है। क्या वो अपने फैंस को एंटरटेन करने में फिर से कामयाब हो पाएंगी? ये देखने के लिए चलिए इंतजार करते हैं उनके नए शो का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे टीवी की एक और जायकेदार खबर की तरफ। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक ऐसे कई जाने माने कलाकार हैं जो किसी न किसी वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी सिलसिले में अब बॉलीवुड के एक टैलेंटेड एक्टर की वजह से अब एक और कॉमेडी शो चर्चा के घेरे में आ गई है, और वो कोई और नहीं बल्कि कॉमेडी नाइट्स बचाओ ही है, जो कभी अपने किसी कलाकार की वजह से हमेशा ही विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बना रहता है। आइए जानते हैं कि इस बार वो कौन से बॉलीवुड एक्टर की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाला कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ किसी न किसी वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है, मगर इस बार ये शो चर्चा में आया है बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की वजह से। जैसा कि अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म हाउसफुल 3 के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इसी सिलसिले में अक्षय कुमार फिल्म की टीम के साथ इस शो के सेट पर पहुंचे, मगर सेट पर कॉमेडी करने के दौरान अक्षय कुमार एक्ट्रेस लीजा हैडन पर हुई एक नस्ली टिप्पणी पर भड़क गए और कॉमेडियन को नस्ली कमेंट करने से रोका। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ जाधव के एक्ट पर अक्षय कुमार को गुस्सा आ गया। जाधव लीजा से कंगारुओं के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि लीजा ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इसके पहले वो लीजा पर ब्लैक अफ्रीकन जैसा कमेंट भी पास कर चुके थे। उसी दौरान अक्षय ने टोकते हुए कॉमेडियन को रोका। एक्टर ने कॉमेडियन को धक्का दिया, जिसके बाद वो स्टेज से दूर जाकर गिरा।
इधर अक्षय का कहना है कि कई मौकों पर उनके ऊपर भी नस्ली कमेंट हुए हैं, हालांकि वो इस बात पर ध्यान नहीं देते थे। अक्षय ने अपनी फिल्म के बारे में बताते हुए कहा कि हाउसफुल 3 में वो एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं जिसे एक नस्लवादी फुटबॉल कोच का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन गपशप, जिसमें हमने आपको रूबरू कराया पॉपुलर टीवी शो नागिन के अलावा सीरियल सौरागनी की लीड रागिनी यानी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के बारे में। इसके बाद हमने आपको दिखाया टीवी पर्सनालिटी जूही परमार की टीवी पर लौटने की खुशखबरी के बारे में। और फिर आपने देखा अब आखिर किस वजह से कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ चर्चाओं में आ गया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे आपके सामने छोटे पर्दे की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके स्पेशल प्रोग्राम टेलीविजन गपशप को लेकर। लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।